किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन बाद चला जाएगा, लेकिन वो दुआ आपको जिंदगी भर देता रहेगा। रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा होता ही है। झगड़ा करके जो रिश्ता न टूटे बस वही अपना होता है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, सारे रिश्ते की परख हो जाती है। रो पड़ा है आसमां भी मेरी वफा को देखकर, देख तेरी बेवफाई की बात बादलों तक जा पहुंची। पैसे रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वह रिश्तेदारी के काबिल नहीं। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं जनाब, बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कद्र कहाँ, यहाँ तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में जनाब, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पालता रहेगा। जिंदगी तो वही रहती है, बस वक्त बदल जाता है। आसपास के लोग भी वही रहते हैं, बस उनका रंग बदल जाता है। खुद का अस्तित्व बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक बार अस्तित्व बन जाने के बाद रूप देखने लायक होता है। घर वाले परेशान हैं मेरे सर दर्द से, अब उनको कैसे बताऊं सिर दर्द तो एक बहाना है। असल में कुछ बातें दिमाग को इतना चुभती है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। कपड़ों से तो सिर्फ पर्दा होता है साहब, हिफाजत तो निगाहों से होती है। चमचागिरी एक ऐसा पद है जिसमें न तनख्वाह मिलती है न इज्जत, फिर भी लोग बड़ी वफादारी से करते हैं। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो, अपनी आंख से एक आंसू गिरा कर देखो कि कितने लोग इसे पोंछने के लिए आते हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने के लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। एक कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं। मुझे जिंदगी की सच्चाई तब पता चली जब रास्ते में बड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं जाते। शोहरत के रेगिस्तान में जब तूफान आता है तो सबसे पहले मिट्टी में गुरूर दफन होता है। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां कितना बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया है। पीड़ाएं केवल दुखी नहीं ज्ञान भी देती हैं। पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है। बदल गई रंगत जमाने की साहब, आजकल वही अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं। रिश्तों में विश्वास और मोबाइल में अगर नेटवर्क न हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर न हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। मौसम रंग बदलता है कुदरत के हिसाब से, स्वार्थी रंग बदलता है जरूरत के हिसाब से। न परमात्मा सत्य है न संसार सत्य है, दोनों सत्य के दो पहलू हैं। एक दृश्य है दूसरा अदृश्य है। फिर माया क्या है मुझसे पूछो तो मैं संसार को माया नहीं कहता, मन को माया कहता हूँ। समाज की नजर में सरकारी नौकरी वाले ड्रिंक करते हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले शराब पीते हैं और बेरोजगार बेवड़े कहलाते हैं। सबसे सुंदर रिश्ता दो नैनों का होता है, एक साथ रोते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खुलते हैं, बंद होते हैं, वो भी जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बगैर। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहने की क्षमता होती है, उसके बाद ना तो वो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं। बाप का घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, पर खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। लोग धोखा गलत इंसान से खाते हैं और बदला सही इंसान से लेते हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। शौक ही नहीं रहा कि खुद को साबित करूं, अब तो आप जो समझो वही हूँ। जब तक समझना था बहुत समझाया, आप समझे ही नहीं तो मैं क्या करूं। इच्छाओं की सड़क बहुत दूर तक जाती है, बेहतर यही है कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। स्नेह वह मीठा फल है जो किसी को दिया जाए तो सर्वोत्तम उपहार है, और किसी से मिल जाए तो सर्वोत्तम सम्मान है।
कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दे। सत्य बड़ा महंगा सौदा है, जो खरीदता है वो फकीर हो जाता है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगाने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। अब मुझे घर वाले भी इग्नोर करने लगे हैं। अब उन्हें कैसे समझाऊं, जिंदा भी उनके लिए हूँ। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे कि हमको जगाने के लिए लोग रोएंगे। जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलने के बाद माचिस की तिलाई फेंक दी जाती है। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाए तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। कभी कभी किसी को जीते जी कांधा दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। मतलब का वजन बहुत ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। चलो आप जाने भी दो क्या करोगे दास्तान सुनकर। खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगा ही नहीं। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं। एक जो मर गया है, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, लोगों की पहचान कराती है जिंदगी। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, हर चेहरे के नकाब हटाती है जिंदगी। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत होगी खोपड़ी। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखना कि अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। कुछ सच तो हम पहले से ही जानते थे, बस हम देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोलते हैं। अच्छा हुआ कि हम किसी को अच्छे नहीं लगते। कोई रोने वाला तो नहीं होगा मेरे मरने के बाद। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देता। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम इंसान स्वयं करता है। आज वो भी रो पड़ा बेबसी मेरी देखकर, कसम जिसने खाई थी मुझे बर्बाद करने की। गांव जाओ तो सबको खबर हो जाती है शहर से कोई आया है, और एक शहर है जहां पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी को पता नहीं चलता। धोखा कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी सबको मिलेगा। आज मेरी बारी है, कल तेरी होगी। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसान ही धर्म है। संस्कार की वजह से झुक जाऊं वह बात अलग है, पर गलत के आगे झुक जाऊं ऐसा मेरा किरदार नहीं। लगातार खुद से यही पूछना कि ये जो पल मिला है, जो भी कर रहा हूँ, क्या ये पल मुझे यही करने को मिला है? पिता कभी नहीं कहते मेरे पास पैसे नहीं है, माँ ने कभी नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है। इन्हीं दो झूठ की वजह से हम सबकी दुनिया सुंदर है। कभी मालिक था अपने माँ बाप के महल का, आज जिंदगी ने पराये शहरों का मुसाफिर बना दिया है। आत्मसम्मान पर हुआ वार ऐसा कर्ज है जो चुकाना ही पड़ता है। जिस दिन तैयारी होगी उसी दिन आपकी जीवन रेखा समाप्त होगी। झुककर सहना छोड़ दिया, जुबान खींच लेंगे अगर आप किसी ने किरदार पर उंगली उठाई। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वे दुनिया के किसी स्कूल में नहीं। अगर अपनों को हराने में आपको अपनी जीत लगती है तो समझ जाओ कि आप सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। जब वक्त अच्छा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा होता है तब चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। भाई चाहे कैसा भी हो कभी साथ नहीं छोड़ना। खारा पानी पीने योग्य नहीं मगर आग बुझाने के काम तो आएगा। कभी कभी लोग वास्तव में आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्वभाव और व्यवहार के कारण वे ऐसा नहीं करते। पिता एक ऐसा जिम्मेदार ड्राइवर है जो अपने खून से घर की गाड़ी चलाता है। लोग आपके प्रशंसक है, यही आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं या आपका जलवा है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें। कभी अपने हक का या सच बोलकर देखे, बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क पता करने का। कानों में जहर घोलना तो दुनिया का काम है। जिंदगी में अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर इंसान क्या चीज है। देख भाई, इस जमाने में एक बात साफ है कि पैसा सबका बाप है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वो आंसू जो आंखों से नहीं गिरते। सुबह की ख्वाहिशें शाम तक टाली है, कुछ इस तरह हमने जिंदगी संभाली है।
आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कभी दोष नजर ही ना आता हो। जमाना बदल गया साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। उदास रहना किसे पसंद है, बस कुछ हद से चेहरे की हंसी छीन लेते हैं। रास्ते में इतने कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि इंसान रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना ही नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी है, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ पाना ही नहीं था। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग आपके किए गए सारे अच्छे काम भूल जाएंगे। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए सदा अच्छा सोचो और खुश रहो। दिल में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में सिर्फ वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ न हो। इस स्वार्थी दुनिया में जीना है तो नींद में भी पैर हिलाते रहो, वरना लोग मरा हुआ समझकर जलाने में देर नहीं लगाते। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने और सुसाइड नोट पर लिखा, इंसानों से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, हम न होंगे तो याद कौन करेगा। माना कि हम इतने भी अच्छे नहीं हैं, पर हम न रहे तो आपको परेशान कौन करेगा। अक्सर वही लोग हमारा मजाक बना देते हैं जिन्हें हम अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। बड़ा होने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, अगर घर में इज्जत बनानी है तो पहले कमाई का जरिया बनाना पड़ेगा। हालातों ने छीन लिया चेहरे की मुस्कान, वरना जहाँ बैठते थे वहाँ रौनक ला दिया करते थे। ख्वाब सजाते सजाते जिंदगी खत्म हो गई साहब, ख्वाब वहीं के वहीं रह गए। घर का बड़ा बेटा अक्सर बेवकूफ होता है, सबका भला करते करते अपनी उम्र भी खर्च कर देता है, और मतलब निकलने के बाद बुरा भी उसे ही बनाया जाता है। गीता में कहा गया है, यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर से होगी। अर्थी बहुत भारी होगी मेरी, क्योंकि सारे अरमान साथ लेकर जाऊंगा। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करेगी जहां से आप अच्छे की उम्मीद रखते हो। रात की चादर को कफन समझकर सोता हूँ, न जाने कौन सी रात आखिरी हो मेरे लिए। पुरुष हाथ उठाकर भी स्त्री को इतनी गहरी चोट नहीं दे सकता जितनी गहरी चोट स्त्री के ताने करते हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी तकलीफ दे दे, मर गए तो बात अलग है, जीते जी तो हार नहीं मानने वाले। अपनी बुराइयां खामोश होकर सुनी हमने, उनकी एक गलती क्या बताई, उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया। शुक्र है खुदा का जिसने आंसू रंगीन नहीं बनाया, नहीं तो रात के भीगे हुए तकियों से हमारे राज बयां हो जाते। लोग बहुत स्वार्थी हैं, हम जिसकी मदद करते हैं मतलब निकलने के बाद वही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होंठ दिए हैं, इनमें शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि छेद कर जाए। मैंने एक चीज नोट की है, हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबके दुख का एहसास होता है, जिसे सबके दुख अपने लगते हैं। वो हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वो दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना, ये पहले रोके आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वाले को बताएंगे। धर्म बचाने के नाम पर तुम्हें बम पत्थर तलवार तो मिल जाएगा, मगर घर बचाने के लिए तुम्हें नौकरी और रोजगार कभी नहीं मिलेगा। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया, अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता जिंदगी में। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझा सकता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो, जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो खर्चे पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान का बूढ़ा होकर चारपाई पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बना सकते हैं तो लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते।
जो लायक होता है वो दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वो हमेशा अपनों से लड़ता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो तो कभी नहीं सुधरता। साफ साफ मना कर दो चलेगा, लेकिन झूठे उम्मीदें मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जवान हो बेशक जवानी के मजे लो, लेकिन मजे लेना और भविष्य बर्बाद करने में फर्क पता होना चाहिए। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसको बुरे वक्त में दिखाता है। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ए दुनिया है साहब, यहाँ तमन्ना पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। जिंदगी के रंगमंच का बहुत ऊंचा कलाकार हूँ साहब, मजाल है देखने वाले को मेरा दर्द दिख जाए। हंसकर दर्द छुपाने का हुनर मशहूर था मेरा, पर कोई हुनर काम ना आया जब तेरा नाम आया। ऐसा कहा गया है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार लोगों को परखने के लिए मौन रहना पड़ता है। बेहतर बनने के लिए सब्र करना पड़ता है, बहस न करने के लिए सब सहना पड़ता है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए लोगों को नहीं खुद को बदलना पड़ता है। फकीर बनकर बैठा था मैं जिसके लिए, वही आकर कहने लगा बाबा दुआ करो मेरा महबूब वापस मिल जाए। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, जो बात दिल पर लग जाती है वो आसानी से भुलाई नहीं जाती। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने, समझ नहीं आता हम बुरे हैं या मेरी किस्मत। दौलत भी क्या चीज है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है और जब जाती है तो जमाना उसको भूल जाता है। कहते हैं जीभ में घाव हो जाए तो जल्दी भर जाता है, लेकिन जीभ से घाव हो जाए तो बहुत दिनों में भरता है। फितरत तो कुछ ऐसी है इंसान की, बारिश खत्म हो जाए तो छतरी बोझ लगती है। जीवन में किसी की प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाती, यह कब किस रूप में आपके पास लौटकर आएगी सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो सहारा बनो, उसे हिम्मत दो क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन बाद चला जाएगा, लेकिन वो दुआ आपको जिंदगी भर देता रहेगा। रिश्ता कोई भी हो झगड़ा होता ही है, झगड़ा करके जो रिश्ता न टूटे बस वही अपना होता है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, सारे रिश्ते की परख हो जाती है। रो पड़ा है आसमां भी मेरी वफा को देखकर, देख तेरी बेवफाई की बात बादलों तक जा पहुंची। पैसे रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वह रिश्तेदारी के काबिल नहीं। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं जनाब, बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कद्र कहाँ, यहाँ तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में जनाब, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे ये भ्रम भी सदा पालता रहेगा। जिंदगी तो वही रहती है बस वक्त बदल जाता है, आसपास के लोग भी वही रहते हैं बस उनका रंग बदल जाता है। खुद का अस्तित्व बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक बार अस्तित्व बन जाने के बाद रूप देखने लायक होता है। घर वाले परेशान हैं मेरे सर दर्द से, अब उनको कैसे बताऊं सिर दर्द तो एक बहाना है। असल में कुछ बातें दिमाग को इतना चुभती है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। कपड़ों से तो सिर्फ पर्दा होता है साहब, हिफाजत तो निगाहों से होती है। चमचागिरी एक ऐसा पद है जिसमें न तनख्वाह मिलती है न इज्जत, फिर भी लोग बड़ी वफादारी से करते हैं। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो, अपनी आंख से एक आंसू गिरा कर देखो कि कितने लोग इसे पोंछने के लिए आते हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने के लिए जीते हैं वह कह लेते हैं और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। एक कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं। मुझे जिंदगी की सच्चाई तब पता चली जब रास्ते में बड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं जाते।
शोहरत के रेगिस्तान में जब तूफान आता है तो सबसे पहले मिट्टी में गुरूर दफन होता है। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां कितना बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया है। पीड़ाएं केवल दुखी नहीं ज्ञान भी देती हैं। पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है। बदल गई रंगत जमाने की साहब, आजकल वही अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं। रिश्तों में विश्वास और मोबाइल में अगर नेटवर्क न हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर न हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। मौसम रंग बदलता है कुदरत के हिसाब से, स्वार्थी रंग बदलता है जरूरत के हिसाब से। न परमात्मा सत्य है न संसार सत्य है, दोनों सत्य के दो पहलू हैं। एक दृश्य है दूसरा अदृश्य है। फिर माया क्या है मुझसे पूछो तो मैं संसार को माया नहीं कहता, मन को माया कहता हूँ। समाज की नजर में सरकारी नौकरी वाले ड्रिंक करते हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले शराब पीते हैं और बेरोजगार बेवड़े कहलाते हैं। सबसे सुंदर रिश्ता दो नैनों का होता है। एक साथ रोते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खुलते हैं, बंद होते हैं, वो भी जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बगैर। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं। बाप का घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, पर खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। लोग धोखा गलत इंसान से खाते हैं और बदला सही इंसान से लेते हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। शौक ही नहीं रहा कि खुद को साबित करूं, अब तो आप जो समझो वही हूँ। जब तक समझना था बहुत समझाया, आप समझे ही नहीं तो मैं क्या करूं। इच्छाओं की सड़क बहुत दूर तक जाती है, बेहतर यही है कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। स्नेह वह मीठा फल है जो किसी को दिया जाए तो सर्वोत्तम उपहार है, और किसी से मिल जाए तो सर्वोत्तम सम्मान है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दे। सत्य बड़ा महंगा सौदा है, जो खरीदता है वो फकीर हो जाता है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगाने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। अब मुझे घर वाले भी इग्नोर करने लगे हैं, अब उन्हें कैसे समझाऊं जिंदा भी उनके लिए हूँ। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे कि हमको जगाने के लिए लोग रोएंगे। जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलने के बाद माचिस की तिलाई फेंक दी जाती है। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाए तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। कभी कभी किसी को जीते जी कांधा दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। मतलब का वजन बहुत ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। चलो आप जाने भी दो क्या करोगे दास्तान सुनकर, खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगा ही नहीं। किसी ने सही ही कहा है इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया है, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, लोगों की पहचान कराती है जिंदगी। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, हर चेहरे के नकाब हटाती है जिंदगी। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत होगी खोपड़ी। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखना कि अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। कुछ सच तो हम पहले से ही जानते थे, बस हम देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोलते हैं। अच्छा हुआ कि हम किसी को अच्छे नहीं लगते, कोई रोने वाला तो नहीं होगा मेरे मरने के बाद। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देता। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम इंसान स्वयं करता है। आज वो भी रो पड़ा बेबसी मेरी देखकर, कसम जिसने खाई थी मुझे बर्बाद करने की।
गांव जाओ तो सबको खबर हो जाती है शहर से कोई आया है। और एक शहर है जहां पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी को पता नहीं चलता। धोखा कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी सबको मिलेगा। आज मेरी बारी है, कल तेरी होगी। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसान ही धर्म है। संस्कार की वजह से झुक जाऊं वह बात अलग है, पर गलत के आगे झुक जाऊं ऐसा मेरा किरदार नहीं। लगातार खुद से यही पूछना कि ये जो पल मिला है, जो भी कर रहा हूँ, क्या ये पल मुझे यही करने को मिला है? पिता कभी नहीं कहते मेरे पास पैसे नहीं है, माँ ने कभी नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है। इन्हीं दो झूठ की वजह से हम सबकी दुनिया सुंदर है। कभी मालिक था अपने माँ बाप के महल का, आज जिंदगी ने पराये शहरों का मुसाफिर बना दिया है। आत्मसम्मान पर हुआ वार ऐसा कर्ज है जो चुकाना ही पड़ता है। जिस दिन तैयारी होगी उसी दिन आपकी जीवन रेखा समाप्त होगी। झुककर सहना छोड़ दिया, जुबान खींच लेंगे अगर आप किसी ने किरदार पर उंगली उठाई। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वे दुनिया के किसी स्कूल में नहीं। अगर अपनों को हराने में आपको अपनी जीत लगती है तो समझ जाओ कि आप सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। जब वक्त अच्छा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा होता है तब चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। भाई चाहे कैसा भी हो कभी साथ नहीं छोड़ना। खारा पानी पीने योग्य नहीं मगर आग बुझाने के काम तो आएगा। कभी कभी लोग वास्तव में आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्वभाव और व्यवहार के कारण वे ऐसा नहीं करते। पिता एक ऐसा जिम्मेदार ड्राइवर है जो अपने खून से घर की गाड़ी चलाता है। लोग आपके प्रशंसक है, यही आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं या आपका जलवा है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें। कभी अपने हक का या सच बोलकर देखे, बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क पता करने का। कानों में जहर घोलना तो दुनिया का काम है।